आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम इकाई के अंक देखेंगे कि इकाई का अंक किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर लिखूँ जैसे इकाई का अंक, इकाई का अंक, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 2, 4, 6। अगर गणित के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले इधर से संख्या को पढ़ा जाता है, तो इसे इकाई, इसे दहाई और इसे कहते हैं सैकड़ा। ये तो हो गया संख्याओं को बताने के बारे में कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। लेकिन सवाल हमसे दो तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछे जाते हैं बिना घात के प्रश्न, और एक प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई अंक में घात वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम बिना घात वाले प्रश्नों को देखते हैं कि बिना घात वाले प्रश्नों में किस प्रकार इकाई का अंक निकाला जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, एक प्रश्न मैंने लिखा है यह मैंने प्रश्न लिखा है। ऐसे आपको एक सवाल दे देगा और इसमें इकाई का अंक आपसे पूछेगा। यह बिना घात वाला प्रश्न है, तो देखिए इसे हम टाइप नंबर 1 दे देते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है हम टाइप नंबर 1 में करेंगे, जो बिना घात वाले प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्नों में क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक चाहिए, ऐसी स्थिति में हम केवल इकाई वाले अंकों को लेते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इकाई का अंक देखेंगे जैसे 5 है, इसमें इकाई का अंक 6 है और इसमें इकाई का अंक ही दिया गया है, तो केवल इकाई और इकाई के अंक से गुणा करेंगे। जैसे मैंने गुणा किया 6 से और 5 से, तो ये हो गया 30। अब इसमें भी केवल इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 0 है और आपको पता है कि यदि गुणा हम जब 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि संख्याओं में कौन कौन से इकाई के अंक दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो देखो 5 इकाई का अंक है, इसमें 9 इकाई का अंक है और यहाँ पर इकाई का अंक दिया गया है 7। आपको सबसे पहले इकाई के अंकों का आपस में गुणा करना है। जैसे 9 का 5 से आप गुणा करेंगे तो 9 पंजा 45। अब यहाँ पर भी इकाई का अंक लेते हैं। अब इन दोनों में हमने देख लिया कि इकाई का अंक 5 है, लेकिन एक संख्या और बची हुई है, तो हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो 7 पंजा 35, तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक आ गया 5। आपको बिना घात वाले जो भी प्रश्न हैं उनमें इकाई का अंक निकालते समय यह ध्यान रखना है कि केवल इकाई के अंकों का गुणा करना है, और आप जब इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। एक प्रश्न और देखते हैं इससे संबंधित। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं और उन तीनों प्रश्नों में भी इकाई के अंक आपसे पूछ रहा है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बिना घात वाले हैं, जो हम टाइप 1 में अभी इकाई के अंकों में केवल बिना घात वाले इकाई के अंक देख रहे हैं। इसे फैक्टोरियल कहते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को देखें जिसमें मैंने फैक्टोरियल के बारे में डिटेल से समझाया है। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि फैक्टोरियल को खोला किस प्रकार जाता है। तो फैक्टोरियल को उस संख्या में से, जैसे मेरे को 20 फैक्टोरियल अगर खोलना है तो 20 इंटू इसके बाद में करेंगे 19 और लगातार इसे 1 तक लिखते जाते हैं। इस प्रकार हम फैक्टोरियल को खोलते हैं। लेकिन आपके मन में एक बात आएगी कि यदि
यहाँ पर 20 फैक्टोरियल की जगह पे अगर 200 फैक्टोरियल होता तो हम इसे इस प्रकार खोल तो लेते, लेकिन इकाई का अंक कैसे निकालते? तो देखिए इसका एक तरीका यह है कि जब आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 4, एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं नोट करके, जब मान फैक्टोरियल 4 से ज्यादा दिया हो तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। जीरो आता है। इसे अगर देखा जाए, देखिए जब फैक्टोरियल 4 से ज्यादा मान दिया गया हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। ऐसा क्यों? अगर हम यहां पर जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5 मैंने लिखा, तो इसे हम खोलेंगे 5, 4, 3, 2 और 1। जब आप गुणा करके देखेंगे, देखिए 2, 6 और 24, यहां तक जब आप गुणा करते हैं तो केवल 24 आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जीरो नहीं आ रही है। लेकिन जब आप 24 का 5 से गुणा करते हैं तो 24 पंजे 120 होते हैं, और इसलिए यहां पर इकाई का अंक हो गया 0। और आपको पता है कि यदि इकाई का अंक 0 आए तो चाहे कितनी भी संख्या दी गई हो, जब आप उन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। इसलिए आप इसे बिना हल किए हुए डायरेक्ट इसका उत्तर 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल से इसका मान ज्यादा दिया गया है। यहाँ पर 15 फैक्टोरियल होता, 50 फैक्टोरियल होता, 200 फैक्टोरियल होता, तब भी इसके इकाई का अंक 0 ही आता। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल दिया गया है, तो जब संख्या 4 फैक्टोरियल से नीचे या 4 फैक्टोरियल दी गई हो तो हम उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटी हो जाती है। जैसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूं तो 4, 3, 2 और 1, और आप इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। तो इसमें इकाई का अंक आ गया आपका 4। यहाँ पर इसे देखते हैं, इसमें 3 फैक्टोरियल की बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा 3, 2 और इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 6। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक आएगा 6। पहले टाइप 1 के अंतर्गत हमने इकाई का अंक तो देखा, लेकिन बिना घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक भी हमने देखा है। अब हम घात वाली संख्याओं के इकाई के अंक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टाइप नंबर 2 के अंतर्गत हम इकाई के अंक तो देखेंगे, लेकिन घात वाले इकाई के अंकों को देखेंगे। तो इसके में 2 नियम हैं, केवल पहले उन 2 नियमों को लिखा देता हूं, फिर हम उन दोनों नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 नियम लिखे हुए हैं, 2 नियम लिखे हैं, और दोनों को एक साथ में ही समझेंगे अच्छे से। और आपको इसके अलावा घातांक से संबंधित कोई भी इकाई का अंक अगर आएगा तो वह आपका 100% सही निकलेगा, बशर्ते आपको यह दोनों नियम अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। देखते हैं यहाँ पर पहला नियम कहता है कि इकाई के अंक अगर 0 आए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है। यदि इकाई का अंक 1 आए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा।
यदि 5 आए इकाई अंक तो उसका हमेशा इकाई अंक 5 ही रहता है। यदि इकाई अंक 6 आए तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। इसके अलावा अगर दूसरा नियम क्या कहता है कि जब इकाई का अंक जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर आए तो सबसे पहले आप घात के पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देकर के देखेंगे। घात जो दी गई होगी उसके पीछे के 2 अंकों में आप 4 का भाग देकर देखेंगे और जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर लिख देंगे। अगर शेषफल नहीं बचेगा तो उस पर 4 घात लगा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, जैसे ये मैंने 2 प्रश्न लिख दिए हैं। देखिए आप इनको अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इकाई का अंक कैसा दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें इकाई का अंक 6 दिया गया है और हमारा नियम यह कहता है कि यदि इकाई का अंक 6 है तो उसका इकाई का अंक में उत्तर जो आएगा वह 6 ही आएगा। इसमें घात को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर अगर 6 दिया गया है तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6। केवल आपको इतना ही करना है। इसके अलावा इसमें किस प्रकार करना है घात वाले प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर देखो जब 2, 3, 4, 7, 8 और 9 आए तो आप यहाँ पर इकाई अंक 7 दिया गया है तो उसे लिख लेते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि इसके पीछे के 2 अंकों में यानी घात के पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर यहाँ पर अगर देखा जाए 4 एकम 4, 3 बची, 4 दूनी 8 तो 3 यानी शेषफल इसमें से 3 बच रहा है तो आप यहाँ पर 3 लगा लेंगे। 7 की पावर 3 है, इसका अर्थ होता है कि 7 को 3 बार गुणा करने पर आएगा आपका 343, तो आपका इकाई अंक आ गया 3। अभी इससे संबंधित और प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले वाला जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक और मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने पिछले वाले में जो बताया है 0, 1, 5 और 6 यदि यह इकाई के अंक होते हैं तो उनका उत्तर भी वही होता है। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 6 है तो इस पूरे को जब आप हल करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। प्लस की जगह पे हम प्लस लगाते हैं। जैसे इसमें इकाई अंक 5 दिया गया है तो मैंने आपको बताया है कि जब इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 जब होता है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक बदलता नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 जब इकाई का अंक है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 6 और 5 जब आपस में जोड़ते हैं तो 11, तो इसका सही उत्तर आ गया यानी इकाई का अंक होगा 1। यहाँ पर अगर देखें, देखिए इसमें 0 दिया गया है तो 0 का इकाई अंक 0 होता है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। 5 का इकाई अंक 5 ही होता है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। ये हो गया आपका नियम नंबर 1। क्योंकि नियम नंबर 1 से संबंधित ये 4 अंक आएंगे जिसमें 0, 1, 5 और 6 जब यह इकाई के अंक पर आते हैं तो इनका मान बदलता नहीं है। इसके अलावा नियम नंबर 2 से संबंधित कुछ प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आप इसमें इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक दिया गया है 2 और ये जो घात दी गई है इसके पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे।
जैसे मैंने 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 ये हो गया 14, 4 तिया 12, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 2। और जो शेषफल बचता है उसे कोष्टक के अंदर आने वाले इकाई के अंक पर लिख देते हैं। फिर इसको हल करके देखते हैं। जैसे हल किया तो 2 × 2 यानी इसका इकाई का अंक आएगा 4। इसके अलावा अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे 8 और इसमें पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो 2 इसके ऊपर लगा देंगे तो ये आ गया 8 × 8 64, तो आपका सही आंसर हो गया 4। इसके अलावा एक प्रश्न और थोड़ा बड़ा देखते हैं। देखिए इसे किस प्रकार करें। सबसे पहले आप वही नियम लगाएंगे, पहले 9 यहाँ पर लिख लेंगे, इसके पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया, 4 दूनी 8, इसमें से एक शेषफल बचा है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, यहाँ पर अंदर वाली इकाई के अंक को लिखेंगे, इसमें पीछे वाली में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बची तो 27 हो गई, 4 छक्के 24, तो 3 यहाँ पर बची हुई है। जब इसे हल करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसे हल करेंगे क्योंकि जब 3 की घात 3 है तो इसका अर्थ होता है इसको 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आ गया 27। यहाँ पर 7 लिख लेंगे, दोनों को जोड़ने पर हो गया 16, तो आपका सही उत्तर आ गया 6। इसके अलावा मैं 3 प्रश्न आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप उनको हल करेंगे और हल करने के बाद उनका आंसर कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मेरे को पता चले कि आपको क्लास कितनी समझ में आ रही है। आप इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद में इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे।